नमस्कार जनकी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज बात करेंगे 434 शहरों का गवर्नमेंट के क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 434 सिटीज ने हिस्सा लिया, लेकिन इसकी क्या स्थिति है वो हम आपको बताएंगे। बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करें तो राजस्थान का कोई शहर पहले 100वें स्थान नहीं बना पाया और 13 शहर इसमें राजस्थान से शामिल हुए थे। अपने अपने दावे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश पहला दूसरा दोनों स्थान पर रहे। देश के स्वच्छ शहरों में इंदौर और दूसरे नंबर पे भोपाल को माना गया है। खैर चलिए, देश के गवर्नमेंट के मंत्री और विभाग के मुखिया वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं। और बात जयपुर पिंक सिटी, जिसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष पे ले जाने की कवायद की जा रही थी। लगातार मेयर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक ऐप भी बनाया हुआ है कि आप बताइए कचरा कहां पे है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है हम उस आईने को भी दिखाएंगे और प्रतिपक्ष इस पे क्या कहता है वो भी आपको सुनाएंगे। जरा सुनिए। गुजरात हैज द मैक्सिमम ऑफ 12 सिटीज अमंग द टॉप 50। जो 50 है प्रथम श्रेणी में है, उसमें से 12 शहर गुजरात में है। और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं। कारण क्या है, जो जिसको हम लोग कहते थे पहले बीमारू स्टेट, पिछड़ा प्रदेश, ऐसी मध्य प्रदेश 11 शहरों में अभी प्रथम श्रेणी में आया है। और आंध्र प्रदेश 8 cities they have also improved. Tamil Nadu and Telangana account for 4 each. Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand, Karnataka, Sikkim and Uttar Pradesh account for 1 each in this group. राजस्थान को किसी भी शहर को रैंकिंग नहीं मिली फर्स्ट टाइम, और जयपुर की रैंकिंग जो 29वें नंबर पे थी सफाई में, वो 215वें नंबर पर पहुंच गई। साफ कर दिया बिल्कुल। जयपुर की जनता ने कह दिया कि जयपुर सड़ रहा है, बर्बाद है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को, मंत्री को, बीजेपी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए, राजधानी जयपुर की जनता से, प्रदेश की जनता से, और ये स्वीकार करना चाहिए कि आपने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। आज जयपुर में स्वाइन फ्लू से जो 19 मौतें हुई, उसके लिए राजस्थान की सरकार और नगर निगम जिम्मेदार है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सर्वे है जिसमें आप स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हुआ, उसमें 215वें नंबर पर आप पहुंचे। आप यूटी टैक्स के नाम पर लोगों को तंग करते हैं। आप पानी और बिजली के बिल में टैक्स लगाकर ले रहे हैं। आपने एक नया आधारभूत ढांचा सुविधा शुल्क लगा दिया आपने। आप स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 0.5% टैक्स ले रहे हैं। आप टैक्स ले रहे हैं लेकिन सफाई नहीं कर पा रहे। जयपुर का जो भी नंबर आया है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं। एक तो 1 लाख की नगर पालिका का, 50 लाख के शहर का और 1 करोड़ के शहर का, सबका कंपैरिजन एक ही जैसा किया गया है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर भी देखना चाहिए कि भी 1 लाख की नगर पालिका में ओडीएफ होना आसान है। दूसरा, इसमें जो 4 मेजर इश्यू थे, उन 3 में जयपुर में काम पहले नहीं होता था, वो अब तीनों हमने शुरू किए हैं। जैसे डोर टू डोर हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, अब हमने शुरू किया 7 दिन पहले। वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट हमारे यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, अब हमने उसका वर्क ऑर्डर दिया 200 करोड़ रुपए का। तो चलिए, अभी आपने सुना, अपने अपने दावे हैं। मेयर अशोक लाहोटी कह रहे हैं कि कई मापदंड हैं इसमें, जबकि प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया, केवल टैक्स वसूली में सरकार लगी रहती है और आमजन को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। चलिए हम पैनल पे आते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट चारू गुप्ता जी हैं, कांग्रेस नेता मनोज मुदगल जी हमारे साथ में हैं, और मनीष पारिक साहब जयपुर के पूर्व डिप्टी मेयर और भाजपा नेता हमारे साथ में। चारू जी, इस सर्वे को लेकर क्या माना जाए कि 2000 पहले 29 पे पायदान पे, फिर 73 पे, अब 200 के बाहर अगर जयपुर शहर चला जाए तो क्या माना जाए? इसे 215 पायदान पे है। साफ साफ माना जाए कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, और यही कारण है कि नगर निगम के अंदर जो टेंडर्स हो रहे हैं, जो काम वहां पर हो रहा है, उसके अंदर कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। सरकार ने कवायद की, मेयर को भी चेंज किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो स्थिति नहीं आ पाई है कि जयपुर एक स्मार्ट शहरों के अंदर शुमार हो पाए। हम सोच रहे थे कि हमारी रैंकिंग जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पिंक सिटी जैसा नाम, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है और जिसको हम 100 सिटीज के अंदर फर्स्ट हम ले जाना चाहते हैं, तो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से अभी भी मुक्त नहीं हो पाया। तो जैसे हम कहते हैं कि जब तक हम अपने नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म नहीं करेंगे, उस पर नकेल नहीं रहेगी, तब तक
तो बहुत मुश्किल है कि हम इसको ये माने कि हमारा जो जयपुर है वो स्वच्छ शहरों के अंदर शामिल होगा। जी मनोज जी, देखिए तो सभी की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ शहर स्वस्थ इंसान, तो कहां ऐसी कमी लगती है कि जयपुर वास्तव में एक हेरिटेज सिटी है, यहां पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हम 200 में भी नहीं है, तो बड़ी है तो शर्म की बात है। देखिए राजस्थान सफाई में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुआ है इस सर्वे के अनुसार। जो टॉप 10 स्वच्छ शहरों के नाम आए हैं उसमें राजस्थान का एक भी शहर का नाम नहीं है। ये हमारी राज्य सरकार की फेलियरनेस, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। आप टॉप 100 की बात करिए, टॉप 100 में भी नहीं है, कहीं राजस्थान का नाम तक नहीं है। ये सब सरकार की फेलियरनेस है। मुख्यमंत्री नगर निगम जेडीए के ऊपर अपना खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रही हैं कि ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे। महापौर महोदय अपने अधिकारों की मांगों में ही व्यस्त हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है किसी बात की। बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने सीट हथियाली 5 महीने पहले, लेकिन 5 महीने से उन्होंने एक ईंट का काम नहीं किया सफाई के मामले में। मतलब मोस्ट फेलियर मेयर अगर कोई पैदा इस कार्यकाल में रहा है तो अशोक लाहोटी जी का नाम उसमें मुख्य रूप से रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी जो विधानसभा एक लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग कचरा व्यवस्था कर देंगे, डोर टू डोर कलेक्शन कर देंगे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, टेंडर छोड़ देंगे। आज उस लोकतंत्र के मंदिर का ही अपमान कर दिया उन्होंने। ये बात उन्होंने विधायक के क्वेश्चन के उत्तर में उन्होंने ये बात कही थी कि बिल्कुल नगर निगम दुरुस्त हो रहा है और 1 महीने के भीतर 30 दिन के भीतर। उस बात को भी आज कम से कम भी 2-3 महीने होने पे आ गए। तो मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेयर साहब और अधिकारी सबसे बड़ी भ्रष्ट। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, काम में मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मेयर की वो नहीं सुन रहे, सीईओ मेयर की नहीं सुन रहा, मेयर सीईओ की नहीं सुन रहा। बिल्कुल कहीं भी इनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। सफाई पे असर पड़ रहा है उसका कुछ? बिल्कुल सफाई, बिल्कुल गंदगी के ढेर लगे पड़े। आप देखिए स्वाइन फ्लू से 19 मौतें हो चुकी हैं जयपुर में। पिछले साल डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से अनेकों नहीं हजारों लोग पीड़ित थे। हर घर में 2 घर छोड़ के आप देखें चिकनगुनिया का पेशेंट था। लेकिन सफाई व्यवस्था जिस हिसाब से चल रही है, गंदगी उठ नहीं रही। और ये तो अब हम क्या कहेंगे, तो सर्वे केंद्र के सर्वे ने कहा कि 215वां नंबर पे जयपुर आ गया। मनीष जी, आप तो खुद डिप्टी मेयर रहे हैं जयपुर के, और जो सर्वे है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है, फरवरी में जो सर्वे हुआ था, हम केवल ये कहें कि कोई किसी पे टाले, कोई किसी पे टाले, ये महज एक जिम्मेदारी से बचने की बात होती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इंदौर, भोपाल अगर ये नंबर 1-2 में आते हैं, बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि राजस्थान का कोई सिटी पहले 100 में नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री की अपील,